हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और आज से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको 11 क्वेश्चन कराऊंगा और ये 11 क्वेश्चन में से आपको कम से कम भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर आपको लगेगा। ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन कोई 8 नंबर का, कोई 10 नंबर का, कोई 12 नंबर की वेटेज रखने वाला है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूं वो है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है ना, जिसको हम MCE बोलते हैं, राइट। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। ये 8 नंबर का क्वेश्चन या 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगेगा। ठीक है ना, तो इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो ये मैंने स्टडी मैट का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, आप स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 1 है आप, तो स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लेंगे। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको एग्जैक्टली इसका पेज नंबर वगैरह भी जानना है तो आप चैप्टर नंबर 7 निकाल लेंगे। और चैप्टर नंबर 7 के अंदर पेज नंबर 7.42 और स्टडी मैट का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। आप सिर्फ यहां पे देखते रहेंगे और अभी खुद ही आपको ये चीज याद हो जाएगी, ये क्वेश्चन भी याद हो जाएगा आपको। ठीक है। और यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको पढ़ सकते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है। लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं तो इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं ना, तो ये जो भी ऊपर पैराग्राफ में लिखा है, इतना बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए बना दिया गया है। ठीक है ना, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप चाहो तो इसे पढ़ लो, लेकिन मैं कहूंगा कि चाहो तो इग्नोर कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का है, वो आपको पता लग जाएगा। इसका बाकी का पार्ट पढ़ते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या आपको करना है। ठीक है। तो चलिए इसका बाकी का पार्ट पढ़ते हैं, उससे हमें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो बाकी का पार्ट दे रखा है नेक्स्ट पेज पे, ये रहा। अब इसके बाद वो पैराग्राफ जब दे दिया उन्होंने पूरी, जिसके अंदर पूरी कहानी बना के दे दी, ये है वो है, उसको आप एकदम से इग्नोर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में भी आए तो पेपर में भी इग्नोर कर देना। यहां से आपको क्लियरली पता लग जाएगा, आपको ये 5 चीजें दे रखी होंगी, ये 5 चीजें दे रखी होंगी। या तो आप रफ शीट जो आपको मिलेगी उस पे, रफ शीट पे ये पांचों चीजें ले लो और इस 5 से, ठीक है ना, जैसे इसमें पूछा हुआ ये 4 चीजें पूछेंगे आपसे, है ना। तो 4 यानी कि एक MCQ, यानी कि 2 नंबर का ये, 2 का ये, 2 का ये, 2 का ये, यानी 8 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से 8 नंबर का क्वेश्चन ये आपके आएगा। एक एक करके सोल्व करेंगे। ठीक है ना। पहली ही लाइन में लिख रखा है, ये 5 चीजें दे रखी होंगी। पहली लाइन में आपको लिख रखा है कैलकुलेट MCE। ये सब नहीं होगा, इंटरप्रेट करो ये वो, ये सब नहीं होगा, सीधा MCE मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी निकाल के दिखाओ। ठीक है ना। अब आपसे को पता लग गया होगा कि भाई ये तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो आपको करना क्या है, सीधा, ठीक है, जो रफ शीट दे रखी है ये 5 चीजें पहले लिख लेनी है। ठीक है ना। उसमें प्रॉपर क्वेश्चन सोल्व करना है। और सोल्व कैसे करना है, चलिए मैं वो दिखा देता हूं। जैसे पहले आपसे MCE पूछेगा, राइट, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, तो आप लिख लेंगे इसका फॉर्मूला। तो चलिए देखिए यहां पे मैंने सोल्व कर रखा है, पेज नंबर वगैरह सब यहां पे लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख लेंगे। ठीक है। क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते। ठीक है। तो चलिए MCE का सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद कर लो, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, प्रोसेसिंग टाइम, इसको प्रोसेस टाइम भी बोल देते हैं, प्रोसेसिंग टाइम भी, बात एक ही है। तो ऊपर लिखेंगे प्रोसेसिंग टाइम, याद रखना परसेंटेज में निकालते हैं। ठीक है ना। MCE निकालते हैं जब, तो परसेंटेज में निकालते हैं, ये बात भी ध्यान होनी चाहिए। ये फॉर्मूला का रट्टा लगा लो आप। ठीक है। कैसे लगाओगे, प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है ना, ऊपर भी आता है और नीचे भी आ जाता है। तो नीचे तो 5 की 5 चीजें लिखनी है, जो आपको 5 की 5 चीजें दे रखी थी ना क्वेश्चन के अंदर, वो सब यहां पे लिखना है। इंस्पेक्शन टाइम भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, प्रोसेस टाइम भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्यू टाइम भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, मूव टाइम भी दे रखा है, वेटिंग टाइम भी दे रखा है, यानी वेट टाइम भी दे रखा है। ये पांचों क्वेश्चन के अंदर दे रखे होंगे आपको। चलिए, ठीक है ना। और ऊपर ये जो प्रोसेस टाइम यहाँ पे लिखा है, यही ऊपर आएगा प्रोसेस टाइम, यानी कि ऊपर भी नहीं चला, नीचे भी लिखना है आपको। फॉर्मूला अगर याद भी नहीं है तो बस आप यहां पे देख लो। ठीक है ना। ये 5 चीजें दे रखी होंगी, 1 2 3 4 और 5, 5 की 5 चीजें नीचे लिखनी है। प्रोसेस टाइम नीचे भी लिखना है और ऊपर भी लिखना है। ठीक है ना। इसको ऊपर भी लिखना है, तो ये ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आ जाते हैं वापिस अपने क्वेश्चन पे। तो ऊपर लिख दिया हमने, प्रोसेस टाइम क्वेश्चन में दे रखा है 2.8, राइट। और नीचे जितने भी दे रखे हैं, इंस्पेक्शन टाइम दे रखा है 0.5, प्रोसेस टाइम ऊपर वाला ही है ना 2.8 दे रखा है,
और क्यू टाइम दे रखा है 4, मूव टाइम दे रखा था 0.7 और वेट टाइम दे रखा है 16 और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, बन गया आपके 2 नंबर, इसको टिक कर देना। ये है आपका, ठीक है ना, फर्स्ट एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू में चलिए आगे देखते हैं। सेकंड एमसीक्यू में आपसे वो क्या पूछेंगे, ठीक है ना, या पूछ सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसमें पूछा है स्टेट व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज स्पेंट ऑन, ये क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज, खुद ही बोल रहा है परसेंटेज में निकालना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन टाइम, प्रोडक्शन का जो टाइम है इज स्पेंट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी पे कितना टाइम हमने स्पेंड कर दिया, परसेंटेज के रूप में बताना है। ये है सेकंड, याद रखना कहीं सीक्वेंस ना बदल रखा हो, तो इसलिए आपको ये चीज भी याद होनी चाहिए क्या निकाल रहे हैं। तो चलिए सेकंड में क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ टाइम, ठीक है, प्रोडक्शन टाइम, ठीक है, स्पेंट ऑन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, याद रखना नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी प्रोडक्शन टाइम का कितना लगा। तो टोटल होता है 100% टाइम, कितना होता है 100%, उसमें से ये माइनस कर देना जो आपको एमसीई निकाला ना आपने, ठीक है ना, वो ऊपर वाला वो माइनस कर देना आप, परसेंटेज में निकालोगे है ना, तो 100% में से ये माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, आएगा परसेंटेज में, तो इसको फिर आप टिक कर देना। 2 नंबर आपके एमसीक्यू के ये हो गए हैं। तीसरी चीज क्या पूछी है, चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर और देखेंगे कि तीसरी चीज इन्होंने क्या पूछी है। ये चीजें याद रखना और इनको ना, ये जो पूछा गया क्वेश्चन के अंदर ये याद रखना। हो सकता है कि सीक्वेंस चेंज कर रखा हो, है ना, तो सीक्वेंस तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि किस में क्या निकालते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि डिलीवरी साइकिल टाइम निकालो, इस क्वेश्चन में डिलीवरी साइकिल टाइम, तो डिलीवरी साइकिल टाइम कैसे निकालते हैं, इन पांचों का टोटल कर दो बस, कुछ नहीं करना है। आइए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पार्ट नंबर 3, जैसा कि मैंने बताया था डिलीवरी साइकिल टाइम कैसे निकालेंगे, तो जो पांचों चीजें दे रखी हैं आपको क्वेश्चन के अंदर उनका बेस्ट टोटल करना आपको, ये निकल जाएगा, ये नंबर ऑफ डेज में निकलेगा, ठीक है ना, परसेंटेज में मत वो कर देना इसको कुछ, ठीक है। तो ये सीधा सीधा जो नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर उनका टोटल करना, ये नंबर ऑफ डेज निकल जाएंगे। तो ये है डिलीवरी साइकिल टाइम। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे और पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं कि क्या पूछ रखा है। अब यहां पे आ जाते हैं, कैलकुलेट न्यू एमसीई, मतलब एक बार फिर से रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी हमसे पूछ रखा है। इफ यूजिंग द लीन प्रोडक्शन ऑल क्यू टाइम कैन बी एलिमिनेट। अब इसमें क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यू टाइम है ना, क्यू टाइम अपना कहां है, क्यू टाइम ये रहा क्यू टाइम, ठीक है ना। ये कह रहा है क्यू टाइम को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना, यानी कि इसको जीरो मान लो, बाकी सब कुछ सेम रखना है जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला था, बस इसको जीरो मान लो। तो आइए इसका आंसर कैसे करेंगे, नीचे आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये रहा रिवाइज एमसीई, तो ऊपर तो प्रोसेस टाइम लिखते ही थे, ठीक है ना, और नीचे पांचों की चीजें जो लिखते थे एच डीज लिखेंगे, बस ये जो क्यू टाइम था ना, ठीक है ना, इसको जीरो कर देना आप, ठीक है ना, इसको जीरो कर देना, ठीक है ना। तो बाकी चीजें तो सेम रखनी है, ऊपर 2.8 था, नीचे 5 में से 4 चीज तो एज इट इज लिख रही है, बस इसको क्यू टाइम को आपको क्या करना है, जीरो कर देना, मल्टीप्लाई बाय 100 जो आएगा परसेंटेज में, ठीक है ना, ये हो जाएगा रिवाइज्ड एमसीई। आई होप क्लियर है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सब इतनी सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे ये दे रखा था पैराग्राफ, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं डायरेक्ट, और डायरेक्ट आप नीचे जाएंगे तो ये 5 चीजें दे रखी होंगी, इसको पेज पे लिख लेना, आपको पता ही है कि कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, लेकिन मैंने थोड़ा सा और करके गया था, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का पेपर देते टाइम रिस्क रहे, ठीक है ना। तो रिस्क ना रहे इसके लिए जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, है ना। तो अब मैंने क्या कर रखा है, इसमें एक अल्टरनेट आंसर दे रखा है इसी का स्टडी मेट के अंदर, तो मैंने ना वो भी कर रखा, मैं भी करके गया था वो, तो मैं उसके नोट्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, कई बार की जैसे एमसीक्यू पूछे 4, है ना, तो 4 एमसीक्यू आए आपके, तो आप तो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन निकालो जैसे मैंने अभी समझाया, तो हो सकता है कि उसमें जो आंसर दे रखे हैं एमसीक्यू के वो अल्टरनेट आंसर के हिसाब से उन्होंने निकाल के दे रखे हों, तो इस सोच के साथ मैं गया था। तो इसका दूसरा आंसर भी हम समझ लेते हैं और फिर आगे, ठीक है ना, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट आंसर जो दे रखा था मैं इसको भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा कलर अलग ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे अल्टरनेट आंसर है, मतलब 100 में से 99.9% चांस है कि वही पहले वाला ही आंसर आपको करना है, ठीक है ना, उसी के एमसीक्यूज अवेलेबल होंगे, लेकिन 1% भी अगर रिस्क है तो हम ये अल्टरनेट आंसर भी करके जाएंगे ना। तो पहला क्वेश्चन है कि एमसीई कैसे निकालेंगे। तो यहां पर क्या करना है आपको, यहां पे जो मैंने आपको बताया था कि ऊपर प्रोसेस टाइम लिखो 2.8 और नीचे पांचों लिख दो। अब यहां पे 5 नहीं लिख रखे, 4 लिख रखे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ठीक है ना, जो लास्ट का था ना अपना वेटिंग टाइम वो छोड़ दिया। आप देखो इसमें क्या नहीं है, 1 2 3 4 4 दे रखे हैं, एक नहीं है इसमें 16,
आप ऊपर जाओगे ना तो ये देखो 16 नहीं है, 16 क्या होता है, वेट टाइम। तो इसमें ना वेट टाइम इग्नोर करना है। तो दूसरे मेथड में क्या करना है, दूसरे अल्टरनेटिव आंसर के हिसाब से क्या हो सकता है कि ऊपर तो वही लिखना है और नीचे पांचों ही लिखने हैं, लेकिन पांचों में से एक छोड़ देना है। कौन सा छोड़ना है, ठीक है ना, वेट टाइम जो 16 था वो छोड़ दो, तो यानी 4 लिखना है ना, तो 2.8 ऊपर और नीचे 4 लिखने हैं, वेट टाइम को छोड़कर मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 35%। क्लियर है, अगर इसके हिसाब से एमसीए निकालेंगे तो, ठीक है ना, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा निकल जाएगा। दूसरा में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे में तो जैसे उसमें निकालते थे 100% में से जो ऊपर निकाला है, कितना निकाला था 35%, ये माइनस कर दो, 100% माइनस 35%, ये 65% आ गया। परसेंटेज ऑफ टाइम, प्रोडक्शन टाइम स्पेंड ऑन नॉन वैल्यू एडेड। डिलीवरी साइकिल टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है सेम। सेम का मतलब है डिलीवरी साइकिल टाइम वैसे ही निकलेगा जैसे कि हमने नॉर्मल पीछे निकाला था, पांचों का टोटल करके, तो वहां पे भी आंसर 24 डेज था, यहाँ पे भी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के अंदर, नीचे। अब इसमें भी चेंज आ जाएगा। अब इसमें क्या चेंज आएगा, रिवाइज्ड जो एमसीए है, इसमें क्या करेंगे, इसमें तो 4 लेके चल रहे हैं ना नीचे, तो 16 तो हम ले ही नहीं रहे, वेट टाइम तो पहले ही नहीं है, तो 4 में से अब क्यू टाइम हम 0 करते थे इसमें, तो यहां पे भी क्यू टाइम को 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो 2.8 डिवाइडेड बाय 5 तो वैसे ही नहीं लेने, 4 लेने, और 4 में से भी क्यू टाइम को इसमें 0 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 70%। तो ये भी आपको कर लेना है, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर एग्जाम में पक्का दिला देगा, ठीक है ना। मैं आप यहाँ पे आपको ये अच्छे से क्वेश्चन करा चुका हूं। आई होप ये जो सीरीज है ये आपकी हेल्प कर रही होंगी। मैंने जो भी दोस्त इसको वीडियो को पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, वो जाके 22 क्वेश्चन थ्योरी के जरूर कर ले, विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम, ठीक है ना। और उनमें से आपका बहुत पेपर लगेगा, 40-50 नंबर तक का पेपर वहां से थ्योरी का आएगा, ठीक है ना। अब बचता है प्रैक्टिकल। तो मैंने जो नोट्स बना रखे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैंने छाट रखे हैं, 11 प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, ठीक है ना, जो मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं सारे शेयर करूंगा। उसके अलावा फिर एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, ठीक है, जो मुझे लगता है कि ये भी थे, ठीक है ना, और मतलब मैं वैसे ही करके गया था, उनके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग 11 प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें से आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, कोई रिस्क नहीं लेंगे, 2-3 बार रिवीजन करेंगे एकदम से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब कम लोगों ने किया है, ठीक है ना, उससे ज्यादा तो मतलब मैं वीडियो डाल चुका हूं, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब भी करें प्लीज, थैंक यू।